Viewers, in this lecture we will be discussing about directing group means directing group for electrophilic substitution reactions. So what is this activating group? Activating group क्या होते हैं? कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन पे लगा हुआ है, जो बेंजीन पे जिस ग्रुप की वजह से बेंजीन पे इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ जाए, इस ग्रुप की वजह से समझ लो एक्स कोई ग्रुप है, उसकी वजह से अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाए तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो भी किस में? कौन से रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफिलिक। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो स्पीशीज आके इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे बेंजीन पे, विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। दैट ग्रुप इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप. So it is also called orthopara directing group. So why it is called orthopara directing group we will discuss in the coming session. So ये एक्स को हम की एटम भी बोलते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ दिस की एटम? की एटम वो होते हैं जो बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच है. देख सकते हो, ये समझो की एटम है, ये ऐसा एटम है जो बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच्ड है, अदर दैन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को छोड़ के कोई सा भी ग्रुप जो बेंजीन पे अटैच हो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन. दिस यू हैव टू रिमेंबर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन. जो भी ग्रुप, एनी ग्रुप विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग इज नोन एज की एटम. ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को की एटम बोलते हैं. अगर अब एक्टिवेटिंग कैसे पहचानोगे वो एक्टिवेटिंग है? तो एक्टिवेटिंग को पहचानना है तो ट्रिक ये है कि उस पर क्या होगा, लोन पेयर होगा या एक नेगेटिव चार्ज होगा. अगर वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उस पर या तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो ही वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा. ठीक है, अगर इस पर एक नेगेटिव चार्ज है या फिर इस पर एक लोन पेयर है तो क्या करेगा, इस लोन पेयर बेंजीन को दे देगा और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एनिलीन. यह माइन ग्रुप है. माइन ग्रुप पे यू कैन सी टू वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक लोन पेयर है. लोन पेयर है मतलब क्या है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है. ठीक है, तो क्या करेगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा. इधर क्यों नहीं हो रहा ऊपर को? क्योंकि ये ऑलरेडी लोन पेयर है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में रिपेल करेंगे. तो मूवमेंट हमेशा इधर की साइड होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल कर लेगा. तो ये क्या करेगा, ये इधर को मूव करेगा. तो ये इधर को मूव करेगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे. ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बॉन्ड बना देंगे. और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑर्थो पोजीशन पे, इधर आ जाएंगे. क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा इस बॉन्ड पे और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. ये शिफ्ट हो गया इधर, ये जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया. ये एज इट इज़ मैंने बना दे. जो ये दोनों थे इन पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, सिर्फ ये बॉन्ड टूटा है. टूटा मतलब इधर शिफ्ट हो गया है. तो अब का नाइट्रोजन पे ज़्यादा बॉन्ड हो गया ना, 1 2 4 बॉन्ड हो गए. तो 4 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड बना सकते हैं. तो क्या कर लो, एक प्लस चार्ज लगा देना. अब कौन से चार्ज आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे यू कैन सी ए नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन ऑर्थो पोजीशन पे, एक नेगेटिव चार्ज आ गया है. ठीक है, अब क्या कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है. इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है इसको, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करेगा, ऑफकोर्स इस पे जाके अटैक करेगा. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द ऑर्थो पोजीशन ऑफ दिस एक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है, एक ऑर्थो पोजीशन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो या तो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा. अब दूसरा कंडीशन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, ऐसे भी तो शिफ्ट हो सकता है. ये इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस की वजह से ये क्या करेगा, इधर भी आ जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये टूट के कहाँ चले जाएगा, इधर. ठीक है, ये इधर आ गया यानी कि इसके अंदर, और ये बॉन्ड टूट गया. ये बॉन्ड टूट गया मतलब क्या है, यहाँ पॉजिटिव आ गई. ये बॉन्ड यहाँ से निकल गया मतलब यहाँ पॉजिटिव. अभी नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे यहाँ पे, और यहाँ ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है.
ठीक है। और ये आपस में ये पॉजिटिव क्रिएट हो चुका है ये मूव करने की वजह से, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे। ये कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर, ये आप शिफ्ट हो गया। ये ऑलरेडी इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक और पोजीशन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये पोजीशन कौन सा है, ये पैरा पोजीशन है। यानी कि ये पोजीशन ऑर्थो, ये तो पता होगा, जो भी ग्रुप के कंपैरिजन हम करेंगे, इस ग्रुप के कंपैर रिलेटिव देखेंगे तो इसको बोलेंगे ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। यानी कि पैरा पोजीशन पे भी एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो तुम देख सकते हो, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे है ये ऑर्थो पोजीशन, और एक पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ भी अटैक कर सकती है, एक तो यहाँ पे अटैक कर सकता है या ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है एक्टिवेटिंग ग्रुप के कंडीशंस में। अब और मूवमेंट कहाँ से हो सकता है, एक तो जैसे मूव करेगा ये इधर आ जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये बॉन्ड इधर आ गया, और ये तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज, और ये भी ऑर्थो ही पोजीशन है ना, एक तो ये दोनों ऑर्थो ही है। इसके कंपैरिजन पहला जो पोजीशन ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो यानी कि हमें एक बात पता चली है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो पे और पैरा पे ही अटैक कर पा रहा है, क्योंकि ये जो रिजोनेंस की वजह से ये जो नेगेटिव है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही आ पा रहा है। जहाँ नेगेटिव हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो, वहीं आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। तो दो ही पोजीशन है एक्टिवेटिंग ग्रुप में, वो है ऑर्थो एंड पैरा, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल के रूप में ये एनिलीन है, ये कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है एनिलीन पे, ठीक है। तो होगा क्या, कौन से पोजीशन पे आके अटैक करेगा, तुम्हें पता है एनिलीन पे क्या है, लोन पेयर होते हैं या नेगेटिव, मतलब लोन पेयर होते हैं। जहाँ पे लोन पेयर हो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज है। जहाँ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो समझ जाना वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग क्या ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को। यानी कि ये ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है, ये प्लस चार्ज है, ये कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। यानी कि दो प्रोडक्ट मिलेंगे तुम्हें, एक तो ऑर्थो वाला, एक तो ऑर्थो, ये ऑर्थो हो गया। दूसरा कौन सा है, पैरा, यानी कि यहाँ पे नीचे ये वाले पोजीशन पे, या तो यहाँ पे अटैक करेगा ये, या तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा, या यहाँ पे। दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्यों है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जांपल्स हैं ये एनिलीन, यू कैन सी, क्योंकि इस पे दो इट कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी एक्टिवेटिंग है, क्यों, इस पे नेगेटिव चार्ज है। यानी कि ये भी क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको या तो यहाँ पे लेके आएगा या यहाँ पे लेके आएगा। और तीसरा फिनॉल, फिनॉल भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों है, इस पे यू कैन सी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हो, इट इज़ ए एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट विल डायरेक्ट द न्यू इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स ऑर्थो और पैरा पोजिशन, ठीक है। और तो पैरा पोजीशन पे ही उस ग्रुप को लेके आना चाहेगा। जो भी ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे आएगा, या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे। पहचान कैसी है, लोन पे और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू।